Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture, we studied about adjective and the two types of the adjective, qualitative and quantitative. In today's lecture, we are going to learn about further two types of the adjective, that is proper adjective and demonstrative adjective. First of all, we see that what is proper adjective. इफ़ यू रिकॉल योर प्रीवियस लेक्चर ऑफ द नाउन, तो हम लोगों ने नाउन के अंदर भी एक टाइप पढ़ी थी, प्रॉपर नाउन, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का नाम होता है ना, स्पेसिफिक जगह का या किसी भी ऐसे। तो यहाँ पर जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से ही बनकर बनते हैं, लेकिन फिर हम इन्हें एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो एक नाउन के साथ अटैच होते हैं और उस नाउन को स्पेसिफिक कर देते हैं। ठीक है, यानी अब इसका काम क्या हो गया, यहाँ पर मॉडिफिकेशन का काम हो गया। ये मॉडिफाई कर रहे हैं एक नाउन को, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव कहा जाएगा। और प्रॉपर एडजेक्टिव इन्हें इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये एक नाउन को प्रॉपरली मॉडिफाई करते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। इसकी एग्जांपल के अंदर मैंने नीचे लिखा हुआ है, आई एट चाइनीज़ डिश यस्टरडे। अब इसके अंदर चाइना जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, वहीं से मिलकर बना है चाइनीज़। ठीक है, अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, डिश को, यानी वो डिश कौन सी थी, चाइनीज़ डिश थी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक नीचे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, दे बोट एन अमेरिकन कार। अब अमेरिका भी एक प्रॉपर नाउन है, उसी से मिलकर क्या बना, अमेरिकन, और इसने आगे जो नाउन है कार उसको मॉडिफाई किया, इसीलिए ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। सेम लाइक दिस हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है, शी लाइक्स पाकिस्तानी ड्रेस। पाकिस्तान भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है और उसी से मिलकर बना हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि है पाकिस्तानी। ठीक है, अब इसे प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि ये किसी भी थिंग को स्पेसिफिकली मॉडिफाई करता है, तो और ये मिलकर बनता है हमारे पास प्रॉपर नाउन से, इसीलिए इन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एक और बात जो आप लोगों ने नीचे लिखनी है, जो मैंने नोट के अंदर मेंशन कर दी है, डैट इट मस्ट बिगन विथ अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। सेम लाइक जैसे हम लोगों ने प्रॉपर नाउन का कहा था कि उसमें हमेशा कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, और प्रॉपर एडजेक्टिव में भी हमेशा कैपिटल लेटर इस्तेमाल होंगे। याद रखिएगा, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि मतलब ठीक है आपने कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर लगा दिया, ये जो है वो पंक्चुएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एरर डिटेक्शन के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको प्रॉपर नाउन समझते हैं, तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखें। अगर चाइना इंडिविजुअली होगा, पाकिस्तान इस तरह का कोई भी नाउन अलग से होगा तो हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर इस तरीके से वो अटैच होगा तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा है कि चीज़ों को कंपैरिजन से याद रखें ताकि आपके अंदर ये मिसकॉन्सेप्ट ना हो। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को हमेशा कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रॉपर नाउन से डिफरेंट किस तरीके से है कि इसके साथ एक नाउन अटैच होगा और वो उस नाउन को स्पेसिफिकली मॉडिफाई कर रहा होगा, ये खुद एक नाउन नहीं होगा। अब इसके अंदर जो नाउन है ना, वो कौन सा है, डिश, कार, ड्रेस, ये नाउन है। इसके साथ जो चाइनीज़, अमेरिकन और पाकिस्तानी लिखा हुआ है, ये नाउन नहीं है, ये इसके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब डिश भी कॉमन नाउन है, कार भी कॉमन नाउन है, ड्रेस भी जो है वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगी। तो लेकिन इसके साथ जो ये वर्ड अटैच है, इसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। आई होप कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से भी आपको याद आया होगा कि हम लोगों ने एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। अब सबसे पहले अगर हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेफिनेशन की बात करें, सो इट्स एन एडजेक्टिव यूज्ड टू स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन इस स्पेस और टाइम। जिस सिंपल आप वर्ड्स में ये कहेंगे, किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं। वो पॉइंट आउट किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी स्पेस भी बता सकते हैं, उसकी टाइम भी बता सकते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करेंगे, और वो मॉडिफिकेशन के तरीके क्या बताए हैं, वो जगह भी हो सकती है और वो टाइम भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, अच्छा इसके में इसमें भी वही 4 आते हैं जो हम लोगों ने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था, दिस, डैट, दीज, दोज, मोस्ट कॉमन इसके यही है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए पहले इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। दिस चेयर इज़ ब्रोकन, इसके अंदर चेयर को पॉइंट आउट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस कार इज़ रेड, ठीक, तो इसके अंदर भी क्या किया कि इसके अंदर दो देखें डेमोस्ट्रेटिव, एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एक हमारे पास कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसे हम लोगों ने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा था, रेड और दिस। ठीक है, दो एडजेक्टिव इस सेंटेंस के अंदर यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर जो यूज़ किए गए हैं दिस को, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव कहा गया है। अब नीचे मेरे नोट के अंदर उन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के। अब वो कौन से हैं, देखें, दिस इज़ योर बैग, इसके अंदर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे मैंने डी और पी से जाहिर किया है।
डी फॉर डेमोस्ट्रेटिव और पी फॉर प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होगा कि दिस दैट दीज दोस, नाउन, बैग नाउन है इसके अंदर, ठीक है, नाउन से हमेशा दूर होंगे। जबकि हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, वो हमेशा नाउन के करीब होंगे। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को मैंने डी और ए से जाहिर किया है, ठीक है, डी फॉर डेमोस्ट्रेटिव एंड ए फॉर एडजेक्टिव, लाइक दिस। सो दिस बैग इज यूअर्स, अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस देखेंगे ना प्रोनाउन वाला, तो उसमें वो नाउन से दूर है, ठीक है, ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उसको हम प्रोनाउन कह रहे हैं, ठीक है, खुद नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोनाउन। और दिस बैग इज यूअर्स, इसने क्या किया, नाउन की जगह पर इस्तेमाल नहीं किया, इसने कहा दिस बैग, ये बैग, इसने नाउन को डायरेक्टली मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, यानी पॉइंट आउट कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट मतलब टेस्ट के अंदर इसका भी मतलब बार बार सवाल किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स समझते हैं कि दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन हो सकते हैं। पहली बात तो प्रोनाउन भी नहीं समझते, वो भी सिर्फ वही समझते हैं जिन्होंने टाइप्स पढ़ी होती हैं, और टाइप्स में भी वो इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये अब जो है वो प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिंपल तरीका यही है, जिसके साथ अटैच हो वो एडजेक्टिव होगा। रीज़न मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि देखिए ये नाउन की जगह पर नहीं इस्तेमाल हुआ, पॉइंट आउट कर दिया इसने नाउन को। और अगर हम लोग ऊपर सेंटेंस की बात करें, दिस इज़ योर बैग, दिस इज़ योर बैग, ठीक है, तो यहाँ पर नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो गया। तो अगर आप उसको पढ़ने भी देखें ना, अगर आप किसी से बात भी करें तो दिस इज़ योर बैग, ये आपका बैग है, दिस बैग इज़ योर्स, ये बैग आपका है, ठीक है। देखिए ये आपका बैग है, ये बैग आपका है। तो सेंटेंसेस में कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो इसी यही डिफरेंसेस हमारे पास प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हमारे पास था मतलब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा अच्छे से, और उसका डिफरेंस जो है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिफरेंस आपने हमेशा इसके याद रखने हैं, डिफरेंसेस में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, हमेशा की तरह आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 5 सेंटेंस बनाने हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के और 5 डेमोस्ट्रेटिव के बनाने हैं। कोशिश करके अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो अपने मतलब होमवर्क को थोड़ा सा यूनिक क्रिएटिव बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है, कि आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया, प्रॉपर एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन से डिफ्रेंशिएट किया, और आपने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से डिफ्रेंशिएट किया। इस तरीके से आप लोगों ने अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सेंटेंसेस की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस करवाने का मतलब ये है कि आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और इसका जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अपना होमवर्क आपको टाइम पर सबमिट करवाना होगा। इंस्टेड ऑफ डेट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, यू मे आस्क एनी टाइम, एनी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। आपको कहीं भी मसला होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।